नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत के 2025 रक्षा बजट की। कितना खर्च करेगा भारत अपनी सुरक्षा पर? क्या नई टेक्नोलॉजी और हथियार मिलेंगे भारतीय सेना को? चीन, पाकिस्तान के मुकाबले कितनी तैयारी है भारत की? साथ ही जानेंगे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का सपना कैसे हो रहा है पूरा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सबसे पहले तो मैं आपको आंकड़ों से अवगत कराता हूं। 2024-25 के केंद्रीय बजट के मुताबिक भारत ने रक्षा के लिए 6.5 लाख करोड़ रुपए, लगभग 80 बिलियन डॉलर आवंटित किए हैं। यह पिछले साल के मुकाबले लगभग 9% ज़्यादा है। अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बन चुका है, लेकिन जीडीपी का केवल लगभग 2% ही रक्षा पर खर्च होता है, जबकि चाइना और अमेरिका जैसे देश अपनी जीडीपी का 3 से 4% रक्षा बजट पे खर्च करते हैं। क्या यह पर्याप्त है हमारे लिए? आगे जानने की कोशिश करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट पेश किया। डिफेंस के लिए 6,81,210 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह पिछले बजट से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। पिछले साल जुलाई में पेश किए गए बजट में रक्षा मंत्रालय को 6.21 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। मंत्रालय को इस बार आवंटित बजट में से 1,80,000 करोड़ डिफेंस सर्विसेज के पूंजीगत व्यय के लिए समर्पित है। रक्षा मंत्रालय का कुल पूंजीगत व्यय 1,92,387 करोड़ रुपए आंका गया है। राजस्व व्यय 4,88,882 करोड़ रुपए रखा गया। क्षमा चाहता हूँ। राजस्व व्यय 4,88,822 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें पेंशन के लिए 1,60,795 करोड़ रुपए शामिल है। पूंजीगत व्यय के तहत विमान और एरो इंजन के लिए 48,614 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं, जबकि नौसेना बेड़े के लिए 24,390 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अन्य उपकरणों के लिए भी इस तरह से किया गया है खर्चा। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। इस बजट का बड़ा हिस्सा आधुनिक हथियारों और तकनीकी पर खर्च होगा, जैसे ड्रोन और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सीमा पर निगरानी रखने के लिए स्वदेशी ड्रोन्स, उनकी तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा, साइबर वॉरफेयर। चाइना और पाकिस्तान से साइबर हमलों को रोकने के लिए नई यूनिट्स बनेंगी, नए रिसर्च सेंटर बनेंगे। इसके अलावा एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम जैसे अग्नि 6 12,000 किलोमीटर रेंज और ब्रह्मोस के नए वर्जन पर भी काम किया जाएगा। नौसेना के युद्धवाहक या विमानवाहक पोत जैसे आईएनएस विक्रांत जैसे और कई नई डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पर काम होगा। इसके अलावा कई फाइटर जेट्स आदि पर भी खर्च किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया को बढ़ावा 2025 का सबसे बड़ा फोकस है। इसका सबसे बड़ा फोकस स्वदेशी उत्पादन। कुल बजट का 75% भारतीय कंपनियों को दिया जाएगा। डीआरडीओ, एचएएल और प्राइवेट सेक्टर को भी बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जैसे तेजस मार्क 2। इसमें कुछ नए विमानों का निर्माण और 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट, अर्जुन टैंक और साथ ही सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल टेक में निवेश से कम होगी चीन पर निर्भरता। अब दोस्तों, इस पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है? इसमें कई कमियां हैं तथा कई चुनौतियां हैं, लेकिन कुछ सवाल भी हैं। रक्षा बजट का 23% सिर्फ पेंशन पर खर्च होता है। सेना के आधुनिकीकरण के लिए सीमित फंड बचता है। एक्सपर्ट कहते हैं चीन के मुकाबले भारत को अपना बजट कम से कम 3% जीडीपी तक ले जाना चाहिए। साथ ही प्रोजेक्ट्स में देरी जैसे 2030 तक कुछ शुरू होंगे, यह भी एक चिंता का विषय है। मित्रों, डीआरडीओ के लिए भी बजटीय आवंटन बढ़ाकर पिछले बार के मुकाबले करीब
12% बढ़ाकर 26,816 करोड़ रुपए किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह बढ़ा हुआ बजट डीआरडीओ को नई तकनीकों के विकास में वित्तीय मजबूती प्रदान करेगा, जिसमें मौलिक अनुसंधान फंडामेंटल रिसर्च पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और विकास सह उत्पादन भागीदार डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर योजना के जरिए निजी कंपनियों को सहयोग दिया जाएगा। भविष्य की रणनीति क्या रहेगी? तो दोस्तों 2025 का रक्षा बजट दिखाता है कि भारत सुरक्षा और तकनीक में दुनिया का लीडर बनने को तैयार है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। अगले आने वाले सालों में हमें और तेजी से काम करना होगा। आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।